नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथड ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं कि आप सभी को पता है इश्यू ऑफ शेयर्स की जब भी बात करेंगे तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर्स। या तो हम कंपनी में इक्विटी शेयर इशू करेंगे या तो हम कंपनी में प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे। तो हमारे पास दो टाइप के शेयर्स है, इक्विटी और प्रेफरेंस। इसके अलावा प्रेफरेंस में और 8 टाइप है, ठीक है। तो 8 टाइप शेयर ही सारी चीजें मिलाकर इन शॉर्ट कहा जाता है इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स हमें इशू करना है। अब दिक्कत की बात ये नहीं है कि शेयर इशू करना है, दिक्कत की बात यह है कि हमें शेयर्स कैसे किस मेथड से इशू करना है। तो देयर आर 4 मेथड्स हम शेयर किन्हें दे सकते हैं। तो शेयर इशू करने के टोटल कितने मेथड्स है? 4। मतलब कंपनी को क्या चाहिए? पैसा। कंपनी शेयर देगी, बदले में पैसा लेगी। अब कंपनी शेयर किनको देगी और पैसा लेगी, वो उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहला ऑफर है पब्लिक ऑफर। सबसे पहला क्या है? पब्लिक ऑफर। पब्लिक ऑफर का मतलब क्या है? कंपनी पब्लिक को बोल रहे है, जनरल पब्लिक को बोल रही है कि हम कंपनी के क्या कर रहे हैं? शेयर इशू कर रहे हैं। तो दोज हु आर इंटरेस्टेड टू बाय द शेयर दे कैन इन्वेस्ट इन आवर कंपनी। बदले में हम उनको क्या देंगे? सर्टेन रेट ऑफ डिविडेंड देंगे। अगर आप इक्विटी शेयर में निवेश कर रहे हो तो हम आपको रेट ऑफ डिविडेंड का वादा नहीं कर सकते, लेकिन इतना है प्रॉफिट होगा तो आपको डिविडेंड मिलेगा। और जब भी मिलेगा एज कंपेयर टू अदर ज्यादा ही हो सकता है। ऐसा कुछ वादा करके बोनस शेयर, राइट शेयर्स वगैरह का वादा करके कंपनी क्या करेगी? शेयर इशू करेगी। तो पब्लिक ऑफर का मतलब बता, इट इज एन ऑफर गिवन बाय द कंपनी। एक ऑफर होता है जो कौन देता है? कंपनी देती है टू द जनरल पब्लिक रिगार्डिंग द इश्यू ऑफ शेयर, शेयर इशू करने के बराबर। अब यहाँ पर 2 मेथड्स की बात कर रहे हैं, एक तो प्राइसिंग के हिसाब से और दूसरा इशू मेथड के हिसाब से। अगर हम प्राइसिंग मेथड की बात करें, प्राइसिंग मेथड की बात करते हैं, यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट मेथड्स की बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है आपका, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड फिक्स्ड प्राइस इशू। क्या बोला बेटा? फिक्स्ड प्राइस इशू। फिक्स्ड प्राइस इशू मेथड का मतलब क्या होता है कि हमने शेयर इशू किया और इशू करने से पहले हमने उसका प्राइस फिक्स कर दिया। ठीक है, हमने शेयर क्या किया? इशू किया, और शेयर का प्राइस फिक्स करने से पहले हमने उसको क्या करते हैं? उसका इशू करने से पहले उसका प्राइस क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। और दूसरा होता है बुक बिल्डिंग मेथड। क्या होता है बेटा? बुक बिल्डिंग मेथड। तो दोनों मेथड्स का एक अपना अपना वैल्यू है। उसको क्या कहते हैं? देखो ज्यादा आंसर। शेयर इशू करने के टाइम पर मैंने क्या किया? एक प्रोस्पेक्टस। आपको भी पता है शेयर इशू करने के लिए हमें एक कंपनी को एक प्रोस्पेक्टस बनाना होता है। ये प्रोस्पेक्टस क्या होता है? एक इनविटेशन होती है। ये इनविटेशन किसको दिया जाता है? जनरल पब्लिक को दिया जाता है कि आइए और आप हमारे कंपनी के क्या खरीदिए? शेयर्स खरीदिए। अब वो शेयर का प्राइस डिस्कस करने के टाइम पर, लिखने के टाइम पे प्रोस्पेक्टस में मैंने लिख दिया कि आपको एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपया है और आपको ये शेयर 120 रुपए पे मिलेगा एट अ मार्केट प्राइस। मैंने लिख दिया कि एक शेयर आपको कितने का पड़ेगा? 120 रुपए का पड़ेगा। तो मैंने वहां पर क्या कर दिया? मैंने अपना फेस वैल्यू भी डिसाइड करके रखा हुआ है और उसके अलावा मैंने उसका मार्केट प्राइस भी डिसाइड करके रखा हुआ है। तो जिस शेयर में आप फेस वैल्यू और मार्केट प्राइस दोनों ही डिसाइड करके रखते हो, उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड प्राइस इशू। क्या बोलते हैं इसको? फिक्स्ड प्राइस इशू। यानी कंपनी अपनी तरफ से क्लियर है कि कंपनी को फेस वैल्यू कितना लेना और मार्केट प्राइस कितना लेना है। क्लियर? इसको बोलेंगे फिक्स्ड प्राइस। लेकिन सेकेंड होता है बुक बिल्डिंग मेथड, जो ज्यादातर कंपनीज में इशू का इस्तेमाल किया जाता है। कंपनी क्या करती है? शेयर इशू करने से पहले, यानी जो कंपनी नई नई लिस्टेड होती है, यानी कोई कंपनी है जो पहली बार मार्केट में आ रही है, पहली बार मार्केट में आ रही है और आने के बाद वो कंपनी के शेयर इशू करना चाहती है, तो वो इशू करती है आईपीओ। क्या इशू करती है? आईपीओ। क्या होता है? डिस्कस करता हूं। तो अब वो क्या करते हैं वाले में? प्राइस रेंज देती है। क्या देती है? प्राइस रेंज। यानी हम अपने कंपनी के शेयर्स रेंज में इशू करेंगे। रेंज मतलब मान लो एक कंपनी है और वो कंपनी सपोज मेरी है, मैंने वो कंपनी को लिस्टेड करा है, बीएसई और एनएसई में रजिस्टर्ड करा है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड करने के बाद मैंने कंपनी के शेयर पहली बार मार्केट में उतारे। मैंने अपने कंपनी के शेयर पहली बार मार्केट में उतारे और मैंने कहा कि मैं एक शेयर के लिए 50 रुपए से लेकर 55 रुपए तक ले सकता हूं।
मैंने क्या बोला, मैं शेयर का प्राइस क्या रखने वाला, 50 रुपए से लेके 55 रुपए तक, सिंपल। अब बोलेगा सर पहले वाले में तो क्लियर था कि 50 लेना है या 55 लेना है, लेकिन यहां पे डिसाइड नहीं है। अब आप पैसा लगाने वाले हो, अब 50 रुपया लगाओगे कि 55 लगाओगे, और 50 में सिर्फ 50 आता है क्या, नहीं, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 50 से लेके 55 से और भी प्राइस रेंज है। तो आप पैसा कहां लगाओगे, कौन से रेट पर आप शेयर को खरीदना पसंद करोगे। इन दैट केस जब हम रेंजिंग की बात करते हैं, रेंज की बात करते हैं, तो उसमें शेयर इस तरीके से इश्यू किया जाता है। अब यहां पर जो छोटा अमाउंट रहेगा, क्या बोला बेटा, यहां पे जो छोटा अमाउंट रहेगा वो हमारा रहेगा फ्लोर प्राइस। क्या रहेगा, फ्लोर प्राइस, यानी जो छोटा अमाउंट है उसको बोलेंगे फ्लोर प्राइस। फ्लोर प्राइस क्या होता है, लोअर वाला अमाउंट, लोअर रेंज। अरे समझा, कौन सा रेंज, लोअर रेंज। तो लोअर रेंज को हम क्या बोलेंगे, फ्लोर प्राइस। 50 रुपीज फ्लोर प्राइस हो गया। 55 हमारा हो गया सीलिंग प्राइस, जिसको बोलते हैं कट प्राइस। क्या बोलते हैं बेटा, कट, जिसको सीलिंग बोलते हैं। सीलिंग मतलब हायर रेंज। क्या हो गया बेटा, हायर रेंज। तकलीफ। और कंपनी शेयर इशू करने के बाद आप लोगों ने पैसा लगाया, पैसा लगाने के बाद आपने 50 के हिसाब से भी अप्लाई किया, 55 के हिसाब से भी अप्लाई किया, किसी ने 51, किसी ने 52, किसी ने 53, किसी ने 54, किसी ने 52.05, 52.50 इशू किया। मतलब लोगों ने अप्लाई किया पैसे के लिए, कोई तकलीफ नहीं है, शेयर के लिए अप्लाई किया, मिल गया। अब कंपनी जिस प्राइस पे आपको शेयर देगी, क्या बोला मैंने, कंपनी जितने रुपए पर आपको शेयर इशू करेगी उसको बोलते हैं फाइनल प्राइस। क्या बोलते हैं बेटा, फाइनल प्राइस। क्या बोलते हैं बेटा, फाइनल प्राइस। वापस बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। पहला मैंने क्या बताया, जो रेंज होता है वो रेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोर प्राइस। क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लोर प्राइस बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा हम लोगों को क्या बोला, सीलिंग। सीलिंग बोला ना, तो सीलिंग को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, कैप बोलेंगे, सॉरी कैप प्राइस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, कैप प्राइस, कैप। वापस बोल रहा हूं, दो रेंज होगा। तो पहला जो रेंज होगा, जो छोटा वाला अमाउंट रहेगा वो आपका फ्लोर प्राइस होगा, और जो बड़ा वाला अमाउंट रहेगा वो आपका क्या रहेगा, कैप प्राइस होगा, जिसको हम लोग सीलिंग प्राइस बोलते हैं। और जिस अमाउंट पर, जिस फाइनल प्राइस पर कंपनी आपको शेयर इश्यू करेगी उसको बोलते हैं कट प्राइस। क्या बोलते हैं बेटा, कट प्राइस, ठीक है। ये रेंजिंग का काम है, किसका काम है, रेंजिंग। रेंज में इस तरीके से शेयर इश्यू किया जाता है। और बुक बिल्डिंग मेथड में जब हम लोग बात करते हैं, तो बुक बिल्डिंग मेथड के अंदर आपको 5 दिन का समय दिया जाता है। कितने दिन का, 5 दिन का समय दिया जाता है। मतलब शेयर इश्यू करने का इन्वेस्टर को कितने दिन का समय मिलेगा, 5 डेज। और अब बता दो, जब कोई भी नई कंपनी मार्केट में इश्यू करती है, तो कंपनी जब भी मार्केट में इश्यू करेगी शेयर्स, तो वो कंपनियां 5 दिन के लिमिट के हिसाब से इस तरीके से शेयर को डील किया जाता है अभी के, क्योंकि अभी ऑनलाइन ट्रेडिंग का जमाना है ना। ऑनलाइन ट्रेडिंग में बहुत सारे एप्लीकेशन है जो ऑनलाइन शेयर्स मार्केट में डील करता है, जैसे एंजल ब्रोकिंग हो गया, बिनोमो हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, जीरोधा अकाउंट हो गया, ठीक है, शेयरखान हो गया। तो ये सारे शेयर्स में डीलिंग करने के एप्लीकेशन है, प्लेटफॉर्म्स है। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स क्या करते हैं, इसी तरीके के प्राइसिंग पे एक आते हैं, क्योंकि आईपीओ अब इस तरीके से इशू किया जाता है। दूसरी तरफ आते हैं इश्यू मेथड में। इश्यू मेथड का मतलब वो क्या होता है, मार्केट में शेयर कैसे इशू किया जाएगा। तो आईपीओ और एफपीओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आईपीओ और एफपीओ। आईपीओ मतलब क्या, इनिशियल पब्लिक ऑफर। क्या बोलेंगे बेटा, इनिशियल पब्लिक ऑफर। और एफपीओ मतलब होता है फर्दर पब्लिक ऑफर, फर्दर पब्लिक ऑफर, जिसको हम लोग फॉलो अप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, फॉलो अप। फॉलो अप मतलब उसके बाद पहली बार मैंने शेयर इशू किया, पहली बार मैंने आपको शेयर इशू किया, पहली बार जनरल पब्लिक को बुलाया, पहली बार कंपनी के शेयर आपको बेचा, तो उसको बोलेंगे इनिशियल पब्लिक ऑफर। क्या बोलेंगे, इनिशियल पब्लिक ऑफर। और पहले आईपीओ के बाद, पहली बार शेयर के बाद जब दूसरी बार ट्रेडिंग शुरू होगी, वो दूसरी बार शेयर क्या हो जाएंगे, एफपीओ में चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे, एफपीओ। जब कोई भी नई कंपनी पहली बार मार्केट में आती है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, तो वो जब पहली बार मार्केट में जो शेयर बेचेगी उसको बोलेंगे आईपीओ। क्या बोलेंगे, आईपीओ। और उसके बाद उसका ट्रेडिंग शुरू हो गया। पहले अब बोनी हो गई ना,
बोनी होने के बाद जो भी चालू होगा क्या होगा, एफपीओ, जिसका फर्दर पब्लिक ऑफर या फॉलो अप पब्लिक ऑफर कहा जाता है। ठीक है, वापस बता रहा हूं, पब्लिक ऑफर करने के टाइम पे दो मेथड देखना, एक तो प्राइसिंग मेथड, दूसरा होता है आपका इश्यू मेथड। प्राइसिंग मेथड के अंदर दो, एक होता है आपका फिक्स प्राइस, दूसरा होता है आपका बुक बिल्डिंग। फिक्स प्राइस मतलब कंपनी शेयर इश्यू करने के टाइम पे आपको इश्यू प्राइस भी बता देगी कि हम इतने में दे रहे हैं और हमारा फेस वैल्यू है, यानी कंपनी की तरफ से सारे टर्म्स एंड कंडीशन क्या होते हैं, क्लियर होते हैं कि हमारा इश्यू प्राइस ये होगा, हमारा मार्केट प्राइस होगा, कंपनी को जिन लोगों को शेयर्स खरीदना है, जो हमारी कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं, वो इश्यू प्राइस भी देंगे और कंपनी के फेस वैल्यू भी पे करेंगे। तो इतना हमारा क्लियर हो गया। लेकिन बुक बिल्डिंग में ऐसा होता नहीं है, यहां पर जो भी प्राइस दिया जाएगा वो रेंज में दिया जाएगा, 50 to 55, 100 से 110, ऐसा कुछ रेंजिंग दिया जाएगा, 3 या 4 रुपए का रेंज होगा। जिन लोगों को शेयर के लिए अप्लाई करना है वो रेंज के हिसाब से कर सकते हैं। तो जो छोटा अमाउंट रहेगा, जो लोअर रेंज होगा उसको फ्लोर प्राइस बोलेंगे, जो अपर प्राइस होगा उसको हम लोग कैप प्राइस बोलेंगे, और जिस प्राइस पर कंपनी डील कर देती है, डन कर देती है, उसको बोलते हैं कट ऑफ प्राइस। क्या बोलते हैं, जब लोगों से पैसा आ गया, लोगों ने इशू एप्लीकेशन देते हैं, एप्लीकेशन करने के बाद कंपनी में मीटिंग होती है, मीटिंग होने के बाद उसका फाइनल प्राइस डिसाइड किया जाता है, रिजल्ट आता है। ठीक है, और इसके लिए टोटल कितना दिन मिलता है, यानी जो आपको अप्लाई करने के लिए 5 दिन का समय दिया जाता है। अब इशू कैसे करते हैं, तो पब्लिक ऑफर दो तरीके से होता है, एक तो आता है आईपीओ, दूसरा होता है एफपीओ। आईपीओ मतलब जो कंपनी पहली बार मार्केट में शेयर उतारती है उसको बोलते हैं आईपीओ, और उसके बाद जो चलता रहता है ट्रेडिंग उसको बोलते हैं एफपीओ। समझा, आपने दुकान पहली बार खोली वो हो गया इनिशियल, लेकिन उसके बाद रोज चल रही, क्या हो गया, एफपीओ। वैसे ही है, कंपनी पहली बार मार्केट में डील करने के लिए उतरी है, पहली बार मार्केट में शेयर इशू करे, तो पहली बार जो मार्केट में शेयर इशू करेगी उसको बोलेंगे आईपीओ, और दूसरी तीसरी बार से जो चलते रहेगा उसके बाद एफपीओ। नाउ आ जाओ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर मतलब हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम क्या देते हैं, हमारे खुद के इक्विटी, यानी कंपनी के वो पहले से मालिक है, कंपनी के वो पहले से मालिक है, और उनको हम क्या दे रहे हैं, तो हम उनको राइट शेयर्स भी देते हैं, हम उनको बोनस शेयर्स भी देते हैं। राइट शेयर्स और बोनस शेयर्स का मतलब क्या होता है पहले समझ के लो। मान लो कंपनी को पैसे की जरूरत है, मान लो कंपनी को पैसे की जरूरत है और कंपनी को पैसा चाहिए, तो कंपनी क्या करेगी, शेयर इशू करेगी, कंपनी डिबेंचर इशू करेगी, कंपनी पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू पैसा लेगी, कंपनी बॉन्ड के थ्रू पैसा लेगी। तो कंपनी के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कंपनी क्या करती है, बाहर जाके पैसा लेने का काम करती है, लोगों को डिबेंचर बेचेगी, शेयर बेचेगी, इक्विटी बेची, प्रेफरेंस बेची, रिडीमेबल बेची, इरिडीमेबल, अलग अलग तरीके के शेयर्स बेच के पैसा लेकर आएगी। अब इक्विटी शेयर होल्डर वाले बोलते हैं, कंपनी को बोलते हैं कि अरे सर आप लोग बार बार शेयर इशू क्यों कर रहे हो, बार बार आप डिबेंचर इशू क्या कर, आपको पैसा ही चाहिए ना, आप हमसे ले लो। मतलब हम ऑलरेडी कंपनी को पैसा दे चुके हैं, तो हम कंपनी का ऑलरेडी इक्विटी शेयर होल्डर है, हम पहले से ही कंपनी के शेयर होल्डर है ना। और अगर कंपनी को पैसे की और जरूरत है तो कंपनी हमसे मांग सकती है, मतलब मैं पहले से मालिक हूं, कंपनी ने हमको डिविडेंड दिया है, कंपनी ने हमको बहुत ज्यादा बेनिफिट दिया है, और आप हमको ही क्या करो, वापस शेयर दो, तो हम वापस आपके शेयर खरीदेंगे। मतलब कोई अगर शेयर होल्डर था वो और अपनी होल्डिंग को बढ़ाना चाहता है, मतलब पहले अगर उसके पास 100 शेयर था और वो कंपनी को बोलता है कि और 100 शेयर मैं खरीदना चाहता हूं, तो कंपनी क्या करती है, जो शेयर अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर करती है इन कैश ऑफ रिटर्न, मतलब कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर से, कोई कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर से शेयर इशू करके पैसा ले रही है, उसको बोलेंगे राइट शेयर्स। क्या बोलेंगे, राइट शेयर्स, जिसके थ्रू इक्विटी शेयर होल्डर की होल्डिंग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इक्विटी शेयर होल्डर पहले 100 शेयर का मालिक था, अब वो और 100 शेयर खरीदेगा, बदले में पैसा देगा, और तो उसके पास अब कितने शेयर होगा, टोटल 200। तो राइट शेयर्स का मतलब होता है अपनी होल्डिंग बढ़ाने के लिए, यानी इक्विटी शेयर होल्डर को की होल्डिंग बढ़ाने के लिए एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या किया जाएगा, शेयर इशू किया जाएगा, उसको बोलेंगे राइट शेयर्स। क्या बोलेंगे, राइट शेयर। एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करता हूं, एक एग्जांपल देता हूं। यहां पर दिया जो उदाहरण काल्पनिक हो कि इसका वास्तविकता से किसी भी तरीके का लेना देना नहीं होगा, अगर किसी को बुरा लगता है तो वो उसका निजी मामला हो सकता है, इसमें मैं जिम्मेदार नहीं हूं। ठीक है, डिस्क्लेमर देना जरूरी है, ध्यान दो। मान लो क्लास की सीटिंग कैपेसिटी है 36 स्टूडेंट की, और यहां पर फिलहाल आप 20 लोग बैठे हो,
ठीक है, मेरे पास अभी भी 16 सीट की कैपेसिटी बाकी है। सिंपल। अब ये 20 लोगों को मैं पढ़ाऊंगा, उसमें तो कोई तकलीफ नहीं है। मैं कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स है, आप लोग इक्विटी शेयर होल्डर्स हो। अब मेरे को है ना पैसे की जरूरत है, तो मैं क्या कर रहा हूं, 20 लोगों से मांग रहा हूं। ये 20 लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, 20 लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो मैंने क्या किया, मैंने एडमिशन वापस लगाया कि 12th के एडमिशन ऑलरेडी स्टार्टेड है, तो लोग आना शुरू कर दिए। ठीक है, लोग आना शुरू कर दिया। अब क्या होगा मालूम, ये जो 16 लोग हैं ना, वो 20 लोगों को खराब करने का काम कर रहे हैं। तो अब 36, मुझे तो पैसा आ रहा है ना, तो कंपनी क्या करते, कंपनी को पैसा चाहिए, तो कंपनी पहले वाले से भी लेगी, तो पहले वालों ने दे दिया, उसके बाद भी कंपनी को पैसा चाहिए, तो कंपनी नए लोगों को भी बुलाएगी, है ना। अब क्या होता है मालूम है, ये लोग अभी आप जो कंपनी के ऑलरेडी शेयर होल्डर हो, वो क्या बोलेगी कंपनी को कि सर नए लोगों को मत बुलाओ, क्योंकि वो माहौल खराब कर सकता है, कंपनी की लायबिलिटी बढ़ सकती है। आपने हमको पढ़ा है, तो एक काम करो, हमसे 2-2 हजार रुपए ज्यादा ले लो, लेकिन हमको बैच बढ़ाओ मत। ठीक है, क्या हो रहा है, कंपनी अपने ही शेयर होल्डर से, कंपनी अपने ही शेयर होल्डर को कंपनी के और शेयर्स बेचती है, बदले में उनसे क्या लेती है, पैसा लेती है। कंपनी क्या करती है, अपने ही शेयर होल्डर को अपने ही कंपनी के शेयर्स बेचती है, ताकि उनकी होल्डिंग क्या हो जाए, बढ़ जाए। होल्डिंग मतलब पहले आप 10,000 देते थे, अब और 2,000 दोगे, तो कर्जा तो आपका ही बढ़ गया। उसी तरीके पैसा तो मुझे मिल रहा है, अब वो पैसा नए लोग दे या वो पैसा पुराने लोग दे, देना तो है, मिल तो रहा है मुझे, कंपनी को तो फायदा ही है। तो कंपनी क्या करते हैं, राइट शेयर्स के थ्रू पैसे लेती है। किसके थ्रू, राइट शेयर, जिससे इक्विटी शेयर होल्डर को क्या मिलता है, राइट मतलब अधिकार बढ़ाने का मौका मिलता है। भाई जिस कंपनी में जितने शेयर, उसकी राइटिंग उतनी ज्यादा, अधिकार उसका उतना ज्यादा। ठीक है, तो राइट शेयर्स किसको इश्यू किया जाता है, कंपनी के पुराने शेयर होल्डर्स को, कंपनी के एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को। एग्जिस्टिंग मतलब जो ऑलरेडी शेयर होल्डर है, उसी को कंपनी क्या कर रही है, शेयर इश्यू कर रही है, उसको बोलेंगे राइट शेयर्स। क्या बोलेंगे, और राइट शेयर सिर्फ और सिर्फ इक्विटी वालों को मिलेगा, प्रेफरेंस को मिलता नहीं है, जो मालिकाना हक रखते हैं वो। ठीक है, घर पे देखो, पप्पा से हम लोग ने ऑलरेडी 1 लाख रुपया लिया हुआ है, लेकिन हम अगर कर्जे में डूबे तो पप्पा के पास जाके और पैसा लेते हैं, क्या हो गया, राइट शेयर्स। होल्डिंग क्या कर रहे हैं हम लोग, बढ़ा रहे हैं। दूसरा क्या होता है, बोनस शेयर्स। क्या होता है, बोनस। बोनस मतलब बोनस फ्री में मिल रहा है। कंपनी क्या करेगी, शेयर इश्यू करेगी, कंपनी क्या करेगी, शेयर इश्यू करेगी, लेकिन इसके लिए पैसा नहीं लेगी। कंपनी शेयर इश्यू करेगी, लेकिन उसके लिए पैसा नहीं लेगी। कंपनी शेयर इश्यू करेगी, लेकिन उसके लिए पैसा नहीं लेगी। ये फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर होते हैं। कौन से शेयर होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए कंपनी को पैसा पे करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब कंपनी के अगर आप शेयर होल्डर हो, तो कंपनी को डिविडेंड तो देना ही है। कंपनी को क्या देना है, डिविडेंड। कंपनी ने क्या किया, इस बार बोला डिविडेंड नहीं देता, क्योंकि डिविडेंड देने का मतलब क्या मालूम है, डिविडेंड देने का मतलब है कंपनी के हाथ से पैसा जा रहा है, कैश आउट हो रहा है, आउटफ्लो। कैश क्या हो रहा है, आउटफ्लो। और कंपनी को फिलहाल पैसे की सख्त जरूरत है। वो कंपनी क्या करना चाहती है, पैसा देना नहीं चाहती। तो अगर आपको पैसा नहीं देगी तो आप नाराज हो जाओगे। आप शेयर होल्डर हो, आपको बदले में क्या चाहिए, डिविडेंड। बदले में आपको क्या चाहिए, डिविडेंड। अगर आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा तो आप नाराज नहीं होंगे। लेकिन कंपनी डिविडेंड देगी तो कंपनी के हाथ से पैसा जाएगा, तो इसका मतलब डिविडेंड नहीं दूंगा तो भी नाराज हो जाओगे आप लोग। और अगर मैं डिविडेंड दूंगा तो मेरे हाथ से कैश जा रहा है, तो मेरा जो कैश कम हो जाएगा ना, तो बिजनेस चलाऊंगा कैसे। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं आप लोगों को डिविडेंड ना देकर कंपनी में बोनस शेयर्स दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं, बोनस शेयर्स। तो बोनस शेयर्स का मतलब मैं बोलूंगा, आपके पास एक शेयर है, मैं आपको एक शेयर फ्री में दे रहा हूं। तुम बोलोगे यार पहले मेरे पास 100 रुपए का शेयर था, अब कितने का हो गया, 200। उनको तो फायदा ही है, लेकिन कंपनी को वो जो शेयर्स है उसके लिए पैसा देना है क्या, नहीं देना है। सिर्फ उसको बैलेंस शीट लायबिलिटी में क्या करना है, एडजस्ट करना है। क्योंकि बोनस शेयर जो होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और उसको एडजस्ट करना है। क्या करना है बेटा, खाली एडजस्टेड फ्रॉम रिजर्व एंड सरप्लस। आपको खाली उसके कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस से एडजस्ट करना है, ना तो पैसा लेना है ना ही पैसा दे रहा है। तो होल्डिंग है, आप भी खुश मैं भी खुश, पैसा दे रहा नहीं हूं मैं भी खुश, और आपको बोनस में एक शेयर एक्स्ट्रा मिल गया आप भी खुश।
तो कंपनी का उधर क्या हो जाता है, काम हो जाता है, इसको बोलते हैं एडजस्टिंग ऑफ कैपिटल, बोलते हैं एडजस्टिंग ऑफ कैपिटल या एडजस्टेड फ्रॉम रिजर्व एंड सरप्लस। राइट शेयर्स का मतलब कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम क्या दे रहे हैं, शेयर्स दे रहे हैं, लेकिन बदले में क्या ले रहे हैं, पैसा। पैसा लेने का मेन मकसद क्या, कि आपके अधिकारों को क्या कर रहे हैं, बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। राइट शेयर्स का मतलब होता है, राइट शेयर्स मतलब होता है शेयर्स इशू कर आपके अधिकारों को बढ़ाना। बोनस शेयर्स मतलब ऐसे शेयर्स जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं, लेकिन ये राइट शेयर्स और बोनस शेयर्स सिर्फ किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा। किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा, इसके अलावा किसी को मिलने वाला नहीं है। अब नेक्स्ट, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज, पहले किसको दे रहे थे, शेयर होल्डर को, अब किसको दे रहे हैं, एम्प्लॉइज को। तो एम्प्लॉइज को शेयर हम कैसे इशू कर सकते हैं, क्या बोला मैंने, एम्प्लॉइज को हम शेयर इशू करेंगे। तो पहला ऑप्शन है बेटा ESOS, मतलब एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन स्कीम, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। बेटा इसका मतलब होता है इसके अंदर कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी के एम्प्लॉयज, कंपनी के एग्जीक्यूटिव, कंपनी के ऑफिसर्स को हम क्या करते हैं, कंपनी के शेयर इशू करते हैं। अच्छा, वो मेन कंपनी भी हो सकती है, उसकी सब्सिडियरी कंपनी भी हो सकती है, मेन कंपनी भी हो सकती है, उसकी सब्सिडियरी कंपनी भी हो सकती है, लेकिन यही बात सही है, कंपनी अपने ही एम्प्लॉयज को क्या करती है, शेयर इशू करती है। ठीक है, क्लियर, डिफिकल्टी पक्का, श्योर। लेकिन जो शेयर इशू किया जाएगा वो ज्यादा प्राइस पे किया जाएगा कि कम प्राइस पर, कम प्राइस पर। भाई कंपनी के एम्प्लॉइज है तो उसको जो मार्केट में प्राइस चल रहा होगा उससे कम प्राइस में यहाँ पर शेयर इशू किया जाएगा। ठीक है, पहले वाले में डिफिकल्टी। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम का मतलब क्या होता है, जहां पर कंपनी के एम्प्लॉइज को शेयर इशू किया जाएगा, वो कंपनी के हो सकते हैं या कंपनी के शेयर सब्सिडियरी मतलब उसकी दूसरी कंपनियों के शेयर हो सकते हैं। क्लियर। दूसरा, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, क्या बोला बेटा, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम। अब यहां पर नाम से ही आपको पता चलेगा, यहां पर कंपनी नहीं दे, यहां पर कंपनी दे रही थी, यहां पर एम्प्लॉय खुद खरीद रहे। ठीक है, यहां पर कंपनी क्या कर रही है, यहां पर कंपनी दे रही है, कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को जो शेयर दिया उसको बोलेंगे स्टॉक ऑप्शन। क्या बोलेंगे, स्टॉक ऑप्शन। बट एम्प्लॉय ही कंपनी के शेयर खरीदना चाहता है तो उसको बोलेंगे एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम। तो उसके लिए आपको कंपनी के ESPS मतलब परचेज ऑप्शन स्कीम में लेना पड़ेगा। ठीक है, डिफिकल्टी। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम। अब इस कॉन्सेप्ट को समझना थोड़ा सा इजी हो जाता है। इसमें आपको क्या करना है, आपके जो एम्प्लॉइज है उनका एप्रिसिएशन करना। एप्रिसिएशन मतलब उनको आपको प्रमोशन देना, अधिकारों को बढ़ाना है। तो इस टाइप पे के शेयर्स में आप क्या करते हैं, फ्यूचर में भाई अगर आप बहुत अच्छा काम करोगे तो आपको प्रमोशन मिलेगा। प्रमोशन देने के लिए हम क्या करते हैं, कंपनी के शेयर आपको इशू करते हैं। बट ये क्या रहेगा, आपके एप्रिसिएशन के तौर पर मिलेगा। किसके, फ्यूचर प्राइस के हिसाब से मिलेगा। किसके हिसाब से मिलेगा, फ्यूचर प्राइस के हिसाब से मिलेगा। तो यहां पर हम क्या करते हैं, एम्प्लॉइज को स्टॉक एप्रिसिएशन राइट के तौर पर, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट के हिसाब से शेयर इशू कर देते हैं और फ्यूचर डेट पर क्या करते हैं, उसको हम एप्रिशिएटेड वैल्यू पर लिंक कर देते हैं। क्या बोला मैंने वापस, यहां पर एम्प्लॉइज को हम क्या देते हैं, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम के अंडर में शेयर देते हैं और उसको यूनिट के साथ कनेक्ट कर देते हैं। और ये फ्यूचर वैल्यू का गेम होता है। किसका, फ्यूचर वैल्यू। भाई आपको शेयर चाहिए, ले ले, हम दे रहे तो ऑप्शन स्कीम, तुम खरीदोगे परचेज स्कीम। और इसका मतलब होता है एप्रिसिएशन राइट स्कीम, यानी आपके राइट्स को ऑलरेडी, आपके पास ऑलरेडी शेयर्स है, आप और शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम। उसको जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो डिटेल में और एक्सप्लेन करूंगा मैं। क्लियर। और लास्ट होता है स्वीट इक्विटी शेयर्स। ये स्वीट नहीं है, स्वेट होता है, स्वीट या स्वेट ऐसा बोल सकते हैं। मेहनत है ना, मेहनत, कंपनी की खुद की मतलब एम्प्लॉइज की मेहनत से कि बिजनेस बड़ा होता है। तो बोलते हैं ना एम्प्लॉइज के पसीने की कमाई, तो एम्प्लॉय के पसीने और उसकी मेहनत को देखकर कंपनी क्या करती है, स्वेट शेयर्स इशू करती है। किसको, अपने कंपनी के एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को। क्लियर। वो भी कौन सा शेयर इशू करती है, इक्विटी शेयर्स। मतलब आप कंपनी के क्या हो, एम्प्लॉय,
बट आपकी वजह से कंपनी चल रही है ना, तो आपका हक बनता है कंपनी के ओनर बनने का। तो कंपनी क्या करती है, स्वेट शेयर्स या स्वीट शेयर्स इशू करती है। क्लियर? डिफिकल्टी? नाउ कम टू प्राइवेट प्लेसमेंट। तो राइट इश्यू ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया, राइट इश्यू और राइट शेयर दोनों ऑलरेडी सेम होता है। अब लास्ट आ जाता है आपका प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का मतलब होता है आपके अलॉटमेंट को, यानी आपको जो शेयर दिया गया है ना, आपको जो शेयर दिया गया है वो अलॉटमेंट करते समय ग्रुप ऑफ पीपल्स या ग्रुप ऑफ पर्सन को प्रेफरेंस दिया जा रहा है, प्रायोरिटी दी जा रही है। क्या दी जा रही है? प्रायोरिटी। प्रायोरिटी मतलब भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन लोगों को शेयर देना ही है, ये एम्प्लॉय का ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको शेयर देना ही है। यानी आप क्या कर रहे हो, आप प्रायोरिटी दे रहे हो, प्राथमिकता दे रहे हो, प्रेफरेंस दे रहे हो किसको? अपने किसी नंबर ऑफ पीपल्स को। तो उसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। क्या बोलते हैं उसको? नंबर ऑफ पीपल रहेंगे, नंबर ऑफ ग्रुप रहेगा, उसको आप क्या दे रहे हो? अलॉटमेंट में प्रायोरिटी दे रहे हो, प्रेफरेंशियल दे रहे हो, उसको हम लोग प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में काउंट करते हैं। डिफिकल्टी? मेथड ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स में टोटल 4 टाइप्स है। पहला है पब्लिक ऑफर, दूसरा एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयरहोल्डर, तीसरा है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय और लास्ट है आपका प्राइवेट प्लेसमेंट। पब्लिक ऑफर में आपको 2 चीज है, प्राइसिंग मेथड। प्राइसिंग मेथड के अंदर आपको 2 चीज है, पहला फिक्स, दूसरा बुक बिल्डिंग। फिक्स प्राइस का मतलब होता है शेयर इश्यू कर रहे हैं लेकिन फिक्स प्राइस पे। मार्केट प्राइस भी हमारा क्या है? फिक्स है, जिसको खरीदना नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाइड करके आप उतना पैसा हमारी कंपनी में लगा सकते हो। लेकिन बुक बिल्डिंग का मतलब होता है हम आपको क्या दे रहे हैं? प्राइस दे रहे हैं, प्राइस रेंज दे रहे हैं। रेंज में दूसरा जो छोटा प्राइस रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लोर प्राइस। जो बड़ा प्राइस रहेगा उसको कैप प्राइस, और जिस पर हम डिसाइड करके रखेंगे उसको बोलेंगे कट प्राइस। ठीक है, 5 दिन का समय मिलेगा। इशू के लिए 2 तरीके का ऑफर है। पहली बार इशू किया तो आईपीओ, दूसरी बार इशू किया, तीसरी बार किया, चौथी बार किया, यानी पहली बार के अलावा जितने बार भी ट्रांजैक्शन होगा वो एफपीओ। एग्जिस्टिंग को 2 तरीके से मिलेगा, राइट शेयर्स और बोनस शेयर। राइट शेयर्स मतलब एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयरहोल्डर को हम शेयर इशू करेंगे, बदले में क्या लेंगे? पैसा, राइट शेयर्स। बोनस शेयर्स मतलब एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयरहोल्डर को हम फ्री में क्या दे रहे हैं? शेयर्स दे रहे हैं। इससे उनकी होल्डिंग क्या हो रही है? बढ़ रही है। एक में पैसा ले रहे हैं, एक में पैसा नहीं, दोनों से इक्विटी शेयरहोल्डर की होल्डिंग क्या हो रही है? बढ़ रही है। उसके बाद एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को, एम्प्लॉइज को हम लोग 4 तरीके से शेयर इशू करते हैं। पहला है ESOS मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, दूसरा है एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, तीसरा है SARS सार्स जिसको स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम बोलते हैं, और लास्ट है आपका स्वीट शेयर। स्वीट शेयर्स मतलब मेहनत का शेयर्स है। प्राइवेट प्लेसमेंट उसमें भी 2 तरीका, राइट इशू एज इट इज सेम रहेगा, और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट मतलब कंपनी के नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन या नंबर ऑफ शेयर्स को हम क्या दे रहे हैं? प्रायोरिटी दे रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स को हम प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो उसके हिसाब से हमको, क्योंकि भाई आना तो पैसा ही है, आना तो पैसा ही है, जाना तो शेयर ही है। तो शेयर जाने के अलग अलग तरीके के क्या है? मेथड्स है, उसके हिसाब से हम लोग शेयर क्या करेंगे? इशू करेंगे। अंडरस्टूड?